जी हाँ, बात की जा रही है सियासी होली की, और इस बार होली का रंग कुछ इस कदर से चढ़ा है कि आप इस थाल को देखेंगे तो इसमें से गुलाबी रंग शायद गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर, क्योंकि बुरा ना माने होली है, जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर एक गुलाबी में माहौल का अंत हुआ है, अब वो एक महामहिम राज्यपाल बन चुके हैं। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है इसी कड़ी में डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जो भी उदयपुर में विधानसभा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, शिक्षाविद भी हैं और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और संघ से पुराना इनका नाता रहा। आइए उनसे जानते हैं सर, इस होली पर अपने चाहने वालों को, अपने पुराने स्टूडेंट्स को जो देश विदेश में मौजूद हैं और समस्त उदयपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे सनातन संस्कृति के जो पर्व हैं उनमें रंगों का जो ये पर्व है वो भारतवर्ष में ही केवल रंगों का इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है। राधा और कृष्ण के द्वारा पहली बार जो होली खेली गई, उस परंपरा का निर्वहन भारतवर्ष अपनी चिर पुरातन संस्कृति से करता आ रहा है। और मैं निश्चित मानता हूं कि हमारे अंदर के मलाल को गुलाल मलकर हम निकाल देते हैं, और फिर जब इस सर्दी के मौसम के बाद हमारी त्वचा में जो परिवर्तन होता है और फिर गुलाल रगड़ने के बाद जो उसकी वैज्ञानिकता है कि वो यहाँ से इस में जितने भी वो हमारे सर्दी के समय की जो स्किन है वो ड्रेन आउट हो जाती है, और उसके बाद आज के बाद से हम गर्मी में जब प्रवेश करते हैं तो हमारी स्किन में एक नई चमक इस माध्यम से होती है। तो इसका एक स्वास्थ्य का भी कारण है, एक वैज्ञानिक कारण है, और सनातन संस्कृति में हमारे मनों के अंदर के मैल को धोने का काम पहले दिन होली जलाते हैं, और जलाने के बाद वो धूल में परिवर्तित हो जाती राख में, और उसको हम उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं, घर की तिजोरी में रखते हैं। आदि व्याधि सबको दूर करने के लिए उस धूल को लेकर जब चेहरे पे लगाई जाती है वो धुलंडी कहलाती है। उसके बाद ही फिर हमने अबीर और गुलाल के इस प्रचलन को प्रारंभ किया। मूलतः तो होलिका दहन की जो राख है वो इतनी चमत्कारी होती है कि हमारे सारे दुखों का नाश करने वाली, हमारी आदि व्याधि को दूर करने वाली, हमारे धन वैभव की वृद्धि करने वाली है, क्योंकि उसमें साक्षात विष्णु का आशीर्वाद है। प्रहलाद नहीं जला, यानी हमारे सत्कर्म कभी नहीं जलते, बुरे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। ये होली का संदेश है। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने भक्त प्रहलाद की और होलिका की बात करी, तो होलिका को जो वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती, और भक्त प्रहलाद विष्णु के अनुयायी थे और बहुत ही परम भक्त थे विष्णु के। उदयपुर की राजनीति से अगर उसकी तुलना की जाए तो कुछ लोगों के पास ऐसा वरदान था कि जो विगत कई वर्षों से चुनाव नहीं हारे थे, पर राज्यपाल बनने के बाद उनका दहन हो चुका है, और वो भक्त प्रहलाद क्या आप होंगे? इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी पुष्टि है? राजनीति पर कमेंट करना उचित नहीं है। सभी व्यक्ति अपने एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव की ओर जाता है, और निश्चित रूप से जब हम अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम से हम वानप्रस्थ की ओर जाते हैं और वानप्रस्थ से संन्यास की ओर जाते हैं, तो निश्चित क्रम में हर व्यक्ति को अपने इस उम्र के पड़ाव के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, और शायद यही एक अच्छा निर्णय है कि वो एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में गुलाब जी आज महामहिम के रूप में अपना काम देख रहे हैं। तो ये हम सब के लिए, मेवाड़ वासियों के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे इस पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। उनकी तपस्या का अंतिम परिणाम इस रूप में होगा। उत्तराधिकारी के रूप में क्या आपको देखा जाए अगर आला कमान मौका देती है तो? निश्चित रूप से मैं तो राजनीति में बहुत सक्रिय रहा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि इनका राजनीति से क्या, मैं तो राजनीति में उस समय से सक्रिय हूँ 1982 से, जब लोग ये जितने भी लोग जिनके नाम आ रहे हैं वो सब मेरे से जूनियर हैं। मैंने राजनीति में बहुत सक्रिय काम किया। मैंने शांतिलाल जी चपलोद से लेकर भानु कुमार जी शास्त्री से लेकर केशुलाल मीणा तक के चुनाव अकेले, केशुलाल मीणा का चुनाव तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में अकेले, मैंने मेरी जीप में बिठाकर उसको पूरा चुनाव लड़वाया। उसके बाद कई सारी ऐसी यात्राएं जिनमें मैं समझता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। जो लोग ये जानते हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं उनका तो मैं क्या बोलूं, लेकिन
मैंने राजनीति में बहुत सक्रिय ढंग से काम किया। उसके बाद मुझे जब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे और लोगों ने मुझे दरकिनार करने की कोशिश की, मैं राजनीति के उस कार्यालय में जाकर अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने की बजाय मैंने समाज में रहकर बड़ी लकीर खींची। आज जितने काम मैंने किए हैं, मेरा दावा है कि कोई राजनीतिक मेरे सामने आकर बात करे, पर्यावरण की बात हो, झील संरक्षण की बात हो, उदयपुर की पहाड़ों को बचाने की बात हो, या रथ यात्रा की बात हो, नववर्ष समारोह की बात हो, शिक्षा की बात हो, या नुक्कड़ नाटकों की बात हो, रामकथा की बात हो, कौन सा ऐसा काम है जो मैंने नहीं किया, उनके घर दिया जले अभियान की बात हो, तो इतने अभियान जिस प्रोफाइल में जुड़े हुए हैं, अगर ऊपर के लोग ये सोचते हैं कि हमारी इस राजनीतिक सोच पे ऐसे श्रेष्ठ लोग जो शिक्षा के साथ समझदार हैं, बहुत अच्छे वक्ता के रूप में मेरी अपनी एक पहचान है। मैं समझता हूँ कि मैं पुरजोर ढंग से मेवाड़ की बात को अपने ढंग से जहाँ मौका मिलेगा वहाँ उठा सकता हूँ, और मुझ में वो योग्यता है। इसलिए लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है, तो मैं भी अपने उस अधिकार का प्रयोग करके अपना दावा रखूंगा। टिकट किसको मिलता है ये अलग बात है, जब जिसको मिल जाएगा उसके साथ हम हो जाएंगे। बाकी दावा तो कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जी, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर हम बात करें उदयपुर संभाग की, तो यहाँ के 20% स्टूडेंट्स या 20% आबादी आलोक स्कूल से पढ़कर निकली है, क्योंकि आलोक स्कूल की एक ही नहीं वरन 4-5 ब्रांचें हैं आज की तारीख में, तो जिसमें से 3 मुख्यतः उदयपुर से है। एक उदयपुर में हिरण मंगरी, आलोक फतेहपुरा और आलोक पंचोटी। मैं मेरी बात करूं तो मेरे पिताजी स्वयं आलोक पंचोटी से पढ़े हुए हैं और मैं खुद आलोक हिरण मंगरी का छात्र रहा। तो मेरे घर के अंदर अगर 25 जने हैं तो उसमें से 16 जने आलोक स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो प्रदीप जी को किसी नाम और परिचय की मोहताज नहीं, एक चुटकुले अंदाज में, क्योंकि आज हम होली बना रहे हैं, मस्ती का रंग है, होली का रंग चढ़ा हुआ है। जैसे ही नाम आया प्रदीप कुमावत, विधायक की दावेदारी में नाम आया प्रदीप कुमावत, कुछ लोग हो गए इससे आहत, कुछ लोग हो गए इससे आहत। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा।